हिंदी सबसे आगे में आप सबका स्वागत है। चलो आज हम उस पुरानी कहावत के बारे में बात करते हैं जिसे हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। शेर यानी लायन को जंगल का राजा क्यों माना जाता है? हाँ, ये तो जाहिर है कि वो भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर है, दूसरी जंगली बिल्लियों के साथ। लेकिन सभी जंगली बिल्लियों में वो सबसे ताकतवर नहीं है। ज्यादातर बाघ यानी टाइगर शेर से ज्यादा बड़ा, शक्तिशाली, तेज, बुद्धिशाली और खूंखार होता है। और मजेदार बात यह भी है कि शेर ज्यादातर जंगलों में रहता भी नहीं है। वह ज्यादा अफ्रीका के सवाना या घास के मैदानों में रहता है, जबकि टाइगर जंगल में रहता है। तो फिर कहावतों में शेर का पलड़ा भारी क्यों है? जब भी किसी के दिलेरी की बात होती है तो कहते हैं कि उसमें शेर जैसी हिम्मत है या फिर वह शेर की तरह लड़ा। ऐसे में क्यों शेर से ही तुलना होती है? बाघ, मगरमच्छ, हाथी या किसी और जानवर के साथ क्यों नहीं? और आपने देखा होगा कि ज्यादातर देश के झंडों या राष्ट्रीय प्रतीकों में शेर को ही दिखाया जाता है, जैसे कि भारत, यूके, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग या बल्गेरिया। चलो इसके कुछ कारण देखते हैं। नर शेर अपनी अलग रूपरेखा के कारण जंगली बिल्लियों में सबसे विशिष्ट होता है। उसका लहराता हुआ अयाल यानी मेन मानो जैसे उसका मुकुट होता है और इसकी बदौलत वो सबसे अलग दिखता है। नर शेर का अयाल उसे एक शाही लुक देता है और इसके कारण वो असलियत से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। शेर हमेशा एक झुंड में ही घूमते हैं। एक झुंड का जो लीडर नर शेर होता है वो बाकी शेरों पर अपना रौब जमाता है, बिल्कुल किसी राजा की तरह। एक नर शेर दिन में 18 से 20 घंटों तक निष्क्रिय होता है और ज्यादातर काम अपनी शेरनियों से करवाता है, वैसे ही जैसे कोई राजा हो। झुंड के लिए शिकार हमेशा शेरनियां ही करती है। अपने औंधे की बदौलत झुंड का लीडर बाकी शेरों का आदर प्राप्त करता है। अपनी शेरनियों के साथ वो शेर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी देश या प्रांत का राजा अपनी रानियों के साथ होता है। दूसरी ओर बाघ यानी टाइगर हमेशा अकेला ही रहता है, जंगल में अपना एक इलाका बना लेता है और अपने इलाके की जमकर रक्षा करता है। एक झुंड में रहने के कारण शेर अपने से बड़े जानवरों का शिकार करने की क्षमता रखते हैं, जैसे हाथी, हिपोपोटामस या जिराफ। YouTube पर ऐसी कई वीडियो है जिसमें शेर के झुंड को इनका शिकार करते दिखाया गया है। दूसरी ओर ये बड़े जानवर एक इकलौते टाइगर से खतरा महसूस नहीं करते हैं जितना वो शेर के झुंड से डरते हैं। शेर हमेशा युद्ध के लिए तैयार होते हैं। अपने झुंड पर काबू पाने के लिए शेरों को अक्सर दूसरे शेरों के साथ युद्ध करके अपनी काबिलियत सिद्ध करनी पड़ती है। इसीलिए शेर कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटते। दूसरी ओर टाइगर अपने ही दर्जे के प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध करने से कतराता है, लेकिन यह सच है अगर वो युद्ध के लिए उतरता है तो उसकी जीत लगभग तय होती है। शेर की दहाड़ जंगल या कहीं भी सबसे डरावनी आवाज होती है। शेर के दहाड़ की आवाज 114 डेसिबल होती है, जो लगभग 25 लॉन मोवर जितनी होती है। एक स्थिर रात को शेर की दहाड़ 7 से 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। सबसे बड़ा कारण जिससे शेर को जंगल का राजा का खिताब दिया जाता है वह है उसका रवैया। शेर हमेशा खुले घास के मैदानों में रहता है और अपने झुंड की ताकत से शिकार करता है। दूसरी ओर टाइगर ज्यादातर छुपकर वार करता है, इसलिए एक को राजा और दूसरे को चोर माना जाता है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि शेर के झुंड सिर्फ तब शिकार करते हैं जब वो भूखे होते हैं या जब उनको खतरा होता है। शेर अपने मजे के लिए शिकार नहीं करता। YouTube और सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो है जिसमें हिरणों की टोली एक संतुष्ट शेर के झुंड के बहुत करीब से बेझिझक गुजरती है
और कोई खतरा महसूस नहीं करती है। दूसरी ओर टाइगर अपने इलाके में आए किसी प्राणी को नहीं छोड़ता, वो भूखा हो या ना हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह विवाद वैसे काल्पनिक ही है, क्योंकि अपने अलग अलग रहने की जगहों के कारण जंगलों में शेर और बाघ के आमने सामने होने की संभावना बहुत कम होती है। और अगर ऐसा होता भी है तो बाघ को एक इकलौते शेर से नहीं बल्कि शेरों के झुंड से सामना करना होगा। तो इसमें किसकी जीत होगी ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे मेरा व्यक्तित्व झुकाव टाइगर की तरफ ज्यादा है। उसके शानदार लुक, खूबसूरत स्ट्राइप्स, चाल और उसकी शक्ति के कारण। लेकिन शेर को जंगल का राजा माने जाने के कई जायज कारण है। दुर्भाग्यवश मनुष्य के इनके इलाके में घुसने के कारण इन महान जंगली बिल्लियों की गिनती जंगलों में बहुत कम हो गई है। शायद हम सब जंगलों में आखिरी बचे कुचे शेरों और बाघों को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि कई देशों के सरकारों की संरक्षण प्रयास कामयाब हो, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इन महान प्राणियों को देखने का अवसर मिले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा होगा और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजेश आपसे जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।